जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेसकूनी हो तो तुम ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाते हो। इसलिए अल्लाह तालीज़ पर भरोसा रखो और उम्मीद का दामन कभी न छोड़ो। जब आप कुछ भी न कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह तालीज़ के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्द होश में नहीं आता। जो अक्लमंद हैं वो मजाक की बात में से भी नसीहत हासिल करते हैं। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी आना की कब्र में उसे पहले ही दफन कर चुके होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका करते रहना। औरत जब माँ बनती है तो अल्लाह तालीज़ उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। किसी भी शख्स के लिए खुद को हर वक्त दस्तयाब मत रखो कि ऐसा करने से तुम अपनी अहमियत को खो दोगे। लफ्ज़ सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। लोग कहते हैं दौलत रखो बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहता हूँ अल्लाह तालीज़ पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मामलात और फायदे को देखने में अपना कीमती वक्त बर्बाद करने वाले इंसान कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी आना की कुर्बानी दे डाले तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने करीब रखो। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखो। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह तालीज़ को पसंद है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त तुम्हारे अपनों को तुम्हारे बगैर जीना सिखा देगा। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। इल्म को नौकरी के हसूल के लिए हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका असल मकसद अपने अंदर की जहालत को पहचानना और उसे खत्म करना होना चाहिए। लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत दुख देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, लेकिन याद रखो जिंदगी चलती रहती है। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीन ली जाती है, क्योंकि आज़ादी हासिल करने की चिंगारी इल्म ही देता है। दोस्ती करना इतना ही आसान है जैसे मट्टी पर मट्टी से लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से लिखना। दोस्तों, 5 चीजें कभी बयान न करो। नंबर 1, बेतहाकर बात अपनी जबान से। नंबर 2, अपनी खूबियां। नंबर 3, कमजोर के सामने उसकी कमजोरी। नंबर 4, खुदगर्ज के सामने अपनी परेशानी। नंबर 5, अपनी बीवी के सामने गैर औरत की तारीफ। मौला अली फरमाते हैं, अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। तुम हालात की बात करते हो, मैंने तो दरूद शरीफ से तकदीरों को बदलते देखा है। बात हमेशा तमीज से और एतराज दलील से कीजिए, क्योंकि जबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मकाम पर जहाँ इख्तिलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास, मजहब या कौमियत में नहीं, इंसान में तलाश करो। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी इस एक की कमी पूरी नहीं होती। जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कर। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। लोगों पर 3 एहसान करो। 1, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो। 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो। 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। फजर की नमाज खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये शैतान के खिलाफ दिन में तुम्हारी पहली फतह है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। कोई आलिम हो तो एक बात पूछनी थी, गम पी जाने से रोजा टूट जाता है क्या?
गुर्बत इतनी है कि मुर्गा नहीं खा सकते, और जहालत ऐसी है कि पीर साहब को बकरा देने आते हैं। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसकी गर्दन पर 3 गिरेह लगा देता है, गोया कि उसको 3 गिरेह लगा के जकड़ देता है और उसको लोरी देता है। लोरी क्या देता है? रात बड़ी लंबी है, सो जाओ, रात बड़ी लंबी है, सो जाओ। तो आपने फरमाया वो तीनों गिरें खोलने का तरीका कार क्या है? अगर बंदे की रात को आंख खुल जाए तो पहला काम यह है कि वो अल्लाह का जिक्र करे। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा उसकी खुल जाती है। फिर अगर वो उठ के वुजू कर ले तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है, और अगर उठ के फिर वो 2 रकातें पढ़ ले तो समझो कि तीनों गिरें खुल जाती हैं। उसके बाद आपने बड़ी कमाल की बात की, फरमाया अब ये शख्स जब सुबह करेगा तो इसकी सुबह हशाश बशाश और बड़ी नशात वाली, बड़ी फ्रेशनेस वाली, बड़ी एनर्जेटिक होगी। और अगर वो ये गिरें नहीं खोलता, शैतान के शर से अपने आप को नहीं बचाता, तो एक रवायत में तो बड़ी खतरनाक बात है कि ऐसे बंदे के कानों में शैतान पेशाब कर देता है। और दूसरी जगह आता है कि ऐसा बंदा जब सुबह करता है इसकी सुबह सुस्त होती है। तो अब देखते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो रात को जब जागे तब भी अल्लाह का जिक्र नहीं करती, और तहज्जुद तो दूर की बात, वो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ती, जिक्र क्या करेगी। अगर मतलब के लिए याद करना है तो कभी याद ना करना। हम तन्हा जरूर है मगर फजूल नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के घर जाओ तो अंधा बनकर जाओ, और जब वापस आओ तो गूंगा बनकर आओ। छोड़ दे दुनिया की बेरुखी ए दिल, वो देख कब्रिस्तान में कितना सुकून है। मोहब्बत वही सच्ची है जो हालात के बदलने पर भी ना बदले। वक्त की वक्त पर कद्र करो, वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम्हें दोबारा वक्त दे सके। समझदार होना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम वो बातें भी समझने लगते हैं जो हमें नहीं समझनी चाहिए थीं। हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। फर्क सिर्फ ये है कि जो तराशता है उसे खूबियां नजर आती हैं, और जो तलाश करता है उसे सिर्फ खामियां नजर आती हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, ये इंसान को आजाद कर देती है। वास्ता देता तो अना पर बात आ जाती, इसलिए मैंने जुदा होने वाले को सिर्फ फी अमान अल्लाह कह दिया। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाराज को मनाने की 1000 वजहें हो सकती हैं, मगर मनाने की असल वजह सिर्फ मोहब्बत होती है। भूलने की आदत जरूर सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात को भुलाओगे, दर्द उतना ही बेमानी हो जाएगा। जब ख्वाहिशात मर जाएं, तो सिर्फ समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर चाहे खुश हो या उदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गलती मान लेना भी हिम्मत की बात है, और ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। दिल का अच्छा होना काफी नहीं, जबान का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग पहले जबान से मिलते हैं, दिल तक सिर्फ खास लोग पहुंचते हैं। झूठ सुनने का मजा तब आता है जब तुम्हें सच पहले से मालूम हो। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर होता है। दिल से खूबसूरत लोग किस्मत से मिला करते हैं। परेशानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। कभी कुछ जगहें ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती हैं। जिनके बगैर जीना मुमकिन ना हो, वही कभी छोड़ कर जाने पड़ते हैं।